को दिखाते हैं कन्नौज कांड, अयोध्या कांड क्यों सुर्खियों में है, क्यों गिरिराज सिंह एमवाई फैक्टर से जोड़ रहे हैं। पहले अयोध्या और अब कन्नौज में कांड। अयोध्या में मोहित खान पर संगीन इल्जाम। कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर मुकदमा। समाजवादी पार्टी के नेता का सच क्या है? रेप जैसे केस पर इतनी सियासत क्यों? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले अयोध्या में गैंगरेप और कन्नौज में रेप की कोशिश के मामले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। वजह है अयोध्या में गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान की गिरफ्तारी और कन्नौज केस को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने आरोपी नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। दावा यही है कि नवाब सिंह यादव का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, अपराधी पार्टी तो थी ही पहले, अब बलात्कारी पार्टी हो गया। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पूरी पार्टी अब एक तरह से बलात्कारी और अपराधी संरक्षित पार्टी हो गया। कन्नौज में जो नाबालिग बेटी के साथ दुराचार का प्रयास हुआ, उसके संबंध में जो नवाब सिंह यादव गिरफ्तार हुए हैं, उनका समाजवादी पार्टी से पिछले 5-6 वर्षों से कोई संबंध नहीं है और वो समाजवादी पार्टी के ना प्राइमरी मेंबर हैं ना एक्टिव मेंबर हैं। इसमें जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आरोपों की टाइमिंग को लेकर संदेह खड़ा कर रही है, क्योंकि पहले अयोध्या में गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया और अब कन्नौज में भी आरोपी के तार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। किसी पर गलत जो है वो इल्जामात लगा करके और किसी के पॉलिटिकल कैरियर को या किसी को वो नहीं करना चाहिए। माएँ, बहनें, बेटियां सबके घरों में होती हैं, सबको बराबर सम्मान करना चाहिए और इसको किसी पार्टी से, किसी रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में चाहे अयोध्या हो या फिर कन्नौज, दोनों सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्या आरोप के पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्या समाजवादी नेता को फंसाया गया? क्या उपचुनाव से केस का कनेक्शन है? सबसे पहले समझिए कन्नौज केस में पीड़िता ने नवाब सिंह यादव पर क्या आरोप लगाया है। 12 तारीख को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि उसका टॉप उतारा गया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके पे थाना कोतवाली कन्नौज की पुलिस टीम व पीआरबी पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया, जहां पे उसने टॉप नहीं था और जिसमें आरोपी है नवाब सिंह, इसको भी आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया और जो लड़की के द्वारा जो तहरीर दी गई थी सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नवाब सिंह यादव ने नौकरी के नाम पर पीड़िता को देर रात बुलाया और रेप की कोशिश की। अब पीड़िता के आरोपों को हथियार बनाकर बीजेपी हमलावर है। कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं
जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अयोध्या और कन्नौज केस को लेकर निष्पक्ष जांच की बात दोहरा रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? 2017 से ही वो पार्टी से असंतुष्ट थे, पूरा कन्नौज जानता है, इधर उधर थे। बहरहाल उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से थी, और किसी से दोस्ती हो, किसी से व्यवहार हो, जिसकी जितनी गलती है उतना काम कानून को करना चाहिए, और ये ढूंढना चाहिए कि उसे बचाना कौन चाह रहा है, बचाने की कोशिश कौन कर रहा है। सरकार को किसने रोका? अपना कार्रवाई करें। किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने किसी को बचाने के लिए तो कहा नहीं। चाहे अयोध्या गैंगरेप केस हो या फिर कन्नौज कांड, दोनों मामलों की पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। समाजवादी पार्टी जांच से पहले ही अयोध्या केस में आरोपी को क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है, जबकि कन्नौज के आरोपी से पल्ला झाड़ लिया है। अब सवाल यही है कि रेप जैसे संगीन मामलों में इतनी राजनीति क्यों हो रही है? तस्वीर नंबर 1, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोहित खान। तस्वीर नंबर 2, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ कन्नौज केस का आरोपी नवाब सिंह यादव। अयोध्या में पार्टी के नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप लगा तो अखिलेश यादव ने खुद बचाव किया, लेकिन जब कन्नौज का मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी ने आरोपी नवाब सिंह से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही नेता जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव को पुराना समाजवादी बताते हुए पीड़िता पर ही उंगली उठा दी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी मैंने वहां के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का चरित्र, हमारी माता बहनों के बारे में उनका जो स्वभाव वो सब जानते हैं, उनके नेताओं के जो पूर्व में बयान है इस प्रकार के वो भी सब जानते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी की सरकार संकल्पित है, जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बात तस्वीरों तक आई तो कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के साथ भी आरोपी की एक तस्वीर को लेकर सवाल उठे। तस्वीर को लेकर सुब्रत पाठक ने क्या कहा, सुनिए। मैंने कहा ना कि फोटो तो अखिलेश जी की योगी जी के साथ भी वायरल हो रही है, तो क्या अखिलेश जी योगी जी के लिए काम करते हैं? तो फोटो किस समय की है, किस दौरान की है, क्या? ये फोटो एक शिवपाल सिंह जी यादव हैं, और जो कि नगर पालिका के कर्मचारी भी रहे हैं, और वो उनके बेटे की गमी हुई थी, और वो नगर पालिका में चूंकि मेरी माताजी अध्यक्ष रही थी तो इसलिए मैं कटसी में उनका जवान बेटा मरा था तो मैं वहां पर गया था, तो वहीं पर शायद यह भी थे, इसमें मेरे साथ में फोटो आई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चाहकर भी नवाब सिंह यादव से पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि जुलाई में नवाब सिंह की मां का निधन हुआ तो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया था और उन्हें अपना नेता बताया था। और तो और इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट रैली में भी नवाब सिंह यादव मंच पर मौजूद दिखा।
अगर समाजवादी पार्टी ने इनको कहीं से निकाला है तो समाजवादी पार्टी को उसका पत्र जारी करना चाहिए। और जिसको निकाल दिया जाता है वो इंडी गठबंधन की भी जो रैली हुई थी जिसमें राहुल और अखिलेश दोनों लोग आए थे, और राहुल और अखिलेश के बीच में नवाब सिंह यादव खड़े हुए हैं, तो क्या राहुल गांधी के साथ में आए थे क्या? तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि अगर अखिलेश ने निकाल दिया था तो शायद राहुल इनको मंच के ऊपर लेकर आए होंगे। और दूसरा, अभी 25 जुलाई को एक समाजवादी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, उसमें अखिलेश यादव जी इनको माताजी की मृत्यु के ऊपर इनको संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके बाद उनका पत्र भी आता है। नवाब सिंह यादव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच पीड़िता की बुआ ने पूरे केस को नया एंगल दे दिया। वो किसी के बहकाने में तो आ जाती है, अगर कोई उसे मोबाइल वगैरह चलाने को दे दे या उससे प्यार से को पेश आता है कोई भी, तो वो बहुत जल्दी भड़काने में आती है। तो जैसे आप कह रहे हैं बच्ची जो है किसी के भड़काने, किसने भड़का दिया, किसने ऐसा कर दिया? देखिए, किसी का कुछ नहीं कह सकते हैं कि 3-4 लोग हैं जो मैं बता रही हूँ कि सपा पार्टी से ही है। पीड़िता की बुआ की माने तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साजिश के तहत नवाब सिंह यादव को फंसाया है। अब सच क्या है जांच के बाद साफ हो जाएगा। वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये वही प्रदेश था जहां पहले दंगे होते थे, कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, अराजकता का तांडव होता था। और यह तो प्रदेश के अंदर था, इसका दुष्परिणाम सर्वाधिक उठाना पड़ता था हमारे युवाओं को।